तो चलिए खैर, जो भी बच्चे आ चुके हैं, सबसे पहले हम फंक्शन को थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। और मैं आपको बता दूं बेटा, फंक्शन का ज्यादा बेसिक पढ़ना है, फंक्शन का टोटल बेसिक पढ़ना है, तो आप एक काम करना, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर रिलेशंस एंड फंक्शंस का आप अगर चेक करोगे प्लेलिस्ट, तो वहां पर आर्यन राज, आप भी आगे चलिए, गुड मॉर्निंग बेटा। तो इसके प्लेलिस्ट पर जाकर के बेटा वहां आप देख सकते हैं, फंक्शन का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आप लोग वहां जाकर के। एक बार आप उसको पढ़िएगा, और छोटा सा मैं यहां पर भी आपको समझाने जा रहा हूं कि फंक्शन क्या चीज है। हमारे पास है टॉपिक आज का, चैप्टर हम जानते हैं चल रहा है रिलेशंस एंड फंक्शंस बच्चों, और उसके अंदर है बेटा टॉपिक आज का फंक्शन। तो मैं डिफाइन करूंगा, एक्चुअली आपको मैं डिफाइन करूंगा बेटा कि एक्चुअल में फंक्शन है क्या, व्हाट इज फंक्शन टू अस, आई विल डिफाइन इट टुडे स्टूडेंट्स। सो कम टू द पॉइंट। तो आप लिखोगे लेट एफ बी अ रिलेशन, ध्यान से देखना मैंने वर्ड क्या लिखा है, लेट एफ बी ए रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट, from a non-empty set A to a non-empty set B। क्या है, ये भी एक रिलेशन है? यस, इट इज ऑल्सो ए रिलेशन। एफ बी ए रिलेशन, एफ बी ए रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट A to a non-empty set B such that each element of set A, each element of set A has its unique image। ये यूनिक वर्ड का मतलब क्या, यूनिक से क्या सेंस है यहां पर, यूनिक का मतलब है वन एंड ओनली वन, यानी केवल एक, ओनली वन इमेज has its unique image in set B, in set B, right? तो क्या होता है, then F is said to be function from set A to set B, ये मतलब है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग F such that A to B। मतलब समझ में आया आपको? आप फिर से फोकस करिए, let F be a relation from a non-empty set, from a non-empty set to a non-empty set B, right? Such that each element of set A, each element of set A has its unique image, unique का मतलब है only one image in set B। तो F is, then F is said to be function from set A to set B, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस मेथड से, then F is said to be। अब मैं इसको एक एरो डायग्राम से भी आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है, जरा इसे समझ लीजिए बेटा, समझ लीजिए। इसको एरो डायग्राम से ले लेते हैं हम लोग कि देयर इज ए सेट A, there is a set B, right? Here are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 suppose, right? तो क्या होगा, it is, look here in the arrow diagram, every element of set A, ये कंडीशन आपको ध्यान देनी है, every element of set A has its only one image, only one image in set B। अब आप सोच ही रहे होंगे कि what is image and what is pre-image students। तो according to this, these elements, ये जो elements आप देख रहे हैं, इनको बोलते हैं pre-image। These elements of set A, यानी कि elements of set A are called pre-image and the elements of set B are called images। Each element is called pre-image and here each element is called image। बच्चों ये सारे pre-image हैं और ये image हैं। इसको और क्या कह सकते हैं,
इसको कह सकते हैं कि इफ a comma b belongs to f, if a comma b belongs to f such that कि fa is equals to b, fa is equals to b मतलब अगर उस रिलेशन में x की वैल्यू a पुट करेंगे तो रिजल्ट में b आएगा, then b is image of a अंडर f, मतलब इस f की कंडीशन के अकॉर्डिंग, इस f की कंडीशन के अकॉर्डिंग बेटा जो b होगा वो a का इमेज होगा, एंड a इज प्रीमेज ऑफ b अंडर f, और बेटा a क्या होगा, a प्रीमेज होगा। तो कंडीशंस क्या क्लियर हुई कि अगर a कॉमा b कोई ऑर्डर्ड पेयर किसी फंक्शन में बिलोंग करता है तो a होता है प्रीमेज और b होता है इमेज। दैट इज द सिचुएशन, द फर्स्ट एलिमेंट इन प्लेस ऑफ x is known as preimage, the second element is used in place of y is known as image. So first one is preimage and second one is image students। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था फंक्शन का, और मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा डिटेल पढ़नी है केवल फंक्शन को, तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर के वहां एक बार पढ़ लेना। और आज का जो मेन टॉपिक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो कॉम्पिटिटिव भी है, जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिशंस में आएगा, वो मैं अभी लेकर के चल रहा हूं, डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। चलिए बात करेंगे बेटा हम डोमेन के लिए। सारे स्टूडेंट्स कंसंट्रेट हो जाएं, डोमेन ऑफ अ फंक्शन। पहले डोमेन को कैलकुलेट करेंगे, मैं एक्सप्लेन करूंगा पूरा सच्चाई से, आप लोग ध्यान से देखना। डोमेन का मैं आज कोई पॉइंट नहीं छोड़ने वाला कि किसी भी कॉन्सेप्ट पर फंक्शन है तो उसका डोमेन बच्चों को ना पता चले, ऐसा हो नहीं सकता। आज आप ध्यान से देखते रहिएगा कि हाउ कैन वी गेट द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन। कोई भी फंक्शन होगा, यू कैन गेट द डोमेन वेरी इजीली। और उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे रेंज ऑफ द फंक्शन, जो कि बच्चों के लिए बहुत टफ हो जाती है, रेंज फाइंड आउट करना है स्पेशली। तो उन दोनों को आज हम क्लियर करने वाले हैं टॉपिक्स को। वेरी फर्स्ट है डोमेन ऑफ अ फंक्शन। तो इसमें मैं आपको बताता हूं पहले, लेट y इक्वल्स टू fx इज अ फंक्शन, let y equals to fx is a function, then domain is the value of x comma which is used as fx exists। यानी x की वो सारी वैल्यूज जो फंक्शन में हम यूज करें तो फंक्शन एग्जिस्ट करे। फंक्शन एग्जिस्ट करना जरूरी है। मैंने बोला है y इक्वल्स टू fx इज ए फंक्शन, डोमेन इज द वैल्यूज ऑफ, या वैल्यूज लिख सकते हैं, वैल्यूज ऑफ x which is used as fx exist। यानी वो वैल्यूज जिनको यूज करने से फंक्शन अगर एग्जिस्ट करता है और प्लेस ऑफ एक्स पर यूज हो रही हैं, तो उन वैल्यूज के सेट को हम डोमेन कहते हैं। आप ये भी लिखें, इसको करें थोड़ा रेक्टिफाई, which are used for which fx exists, right? So then that set, the set of such values of x is said, क्या is said domain of function। ये तो केवल मैंने ये बताया स्टूडेंट्स कि व्हाट इज द डोमेन ऑफ ए फंक्शन, बस सिर्फ इतना बोला। डोमेन कैसे फाइंड आउट करेंगे वो नहीं पता अभी तक, आपने सिर्फ देखा कि व्हाट्स द डोमेन।
तो y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, डोमेन इज द वैल्यूज ऑफ x which are used for which fx exists, ओके। और उसके बाद बोला है कि द सेट ऑफ सच वैल्यूज ऑफ x की ऐसी वैल्यूज का जो सेट होता है जिन पर fx एग्जिस्ट कर सकता है, उनको हम क्या बोलते हैं, डोमेन ऑफ द फंक्शन बोलते हैं, ठीक। ये तो सिर्फ डोमेन क्या चीज है। अब बात करते हैं कि डोमेन का किस कंडीशन में फंक्शन होगा, तो हम डोमेन कैसे लेकर के आएंगे। आ जाइए, इसका केस नंबर 1। अब ध्यान से सुनना, कोई भी गायब मत हो जाना इधर उधर। एक एक केस को मैं डिफाइन करूंगा आपके लिए बेटा, एक एक केस को डिफाइन करूंगा। चलिए, केस नंबर 1 ले लिया मैंने सबसे पहले आपके लिए कि अगर फंक्शन इस केस में है तो हम क्या करेंगे। सुन लो, केस नंबर 1, इफ fx इज इन द फॉर्म ऑफ px अपॉन qx। भाई फंक्शन ऐसा मिलता है ना, ऐसा फंक्शन मिल रहा है कि px अपॉन qx इज गिवन टू यू, राइट। तो इन दैट केस टू फाइंड द डोमेन qx इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी फॉर डोमेन आप क्या करने वाले हैं, qx इज नॉट इक्वल्स टू 0 लेंगे। और आ जाइए जरा मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं कि कैसे फाइंड आउट हो पाया। एग्जांपल ले लिया मैंने कि fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, राइट। दिस इज ए फंक्शन टू यू, या आप इसको 2 ले सकते हैं, इससे कोई इश्यू नहीं है। दिस इज ए फंक्शन। हाउ कैन वी फाइंड आउट द डोमेन ऑफ दिस। सो स्टूडेंट्स, व्हाट आई टेल यू, अगर px अपॉन qx का फॉर्म है तो कंडीशन बोलती है कि qx इज नॉट इक्वल्स टू 0, ओके। तो इसी को हम ट्रीट करेंगे। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 नॉट इक्वल्स टू 0। उसका रीजन पता है कि qx 0 क्यों नहीं होना चाहिए। सबको मालूम है कि अगर डिनोमिनेटर 0 आ जाता है तो ऐसे फंक्शन की वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाती है, या ये कहिए इनडिटर्मिनेट हो जाती है, राइट। अब समझना इस चीज को, फैक्टराइज करो तो यू विल गेट x माइनस 4 एंड x माइनस 1। यू विल गेट दीज वैल्यूज, कैलकुलेट कर लो, यही आने वाला है, फैक्टर तो करना जानते हो। तो बाई दिस x इज 1 एंड x इज 4, आपको सॉरी नॉट इक्वल्स टू x नॉट इक्वल्स टू 1 एंड 4, यानी x के वैल्यू में कौन कौन नहीं होंगे, 1 एंड 4। और x क्या है, x की वैल्यूज ही तो डोमेन है, और उसने कहा कि डोमेन में कोई भी रियल नंबर ले लो लेकिन 1 और 4 नहीं ले सकते। तो इसका डोमेन हो गया बेटा, डोमेन इज r माइनस 1 एंड 4, मतलब इसके डोमेन में कोई भी रियल वैल्यू होगा बट 1 और 4 नहीं होगा। यही तो इतनी सी बात थी। अगर फंक्शन इस वाले फॉर्म में है तो डोमेन हम ऐसे गेट कर देते। आपके सामने पहुंच चुका है। मजा आया? चलिए, अगर मजा आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और सर को थम्स अप भेजें और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए रेडी हो जाए फटाफट इसके स्क्रीनशॉट लेकर के। चलिए, ऐसे ही मजा आने वाला है आप लोगों को, टेंशन मत लो। केस नंबर 2, केस नंबर सेकंड, सुनना ध्यान से। सपोज fx इज इक्वल्स टू अंडर रूट एनी एक्सप्रेशन, रूट में कोई भी एक्सप्रेशन गिवन है लाइक दिस, देखो ध्यान से, fx इक्वल्स टू अंडर रूट एनी एक्सप्रेशन इज गिवन देयर बच्चों, देन व्हाट शुड वी डू, क्या कर रहे हैं, क्या करें बच्चे, देखना जरा, मैं समझाता हूं आपको क्या करेंगे। एक एग्जांपल, इसमें करते क्या है, इसका भी कंडीशन समझ लो कि एक्सप्रेशन इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0। एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0, क्योंकि स्टूडेंट्स हमें पता है कि रूट के अंदर जो नेगेटिव वैल्यूज होती हैं वो इमेजिनरी वैल्यूज होती हैं, नॉन रियल होती हैं। तो ऐसे केस में हम इस तरह से डोमेन लाते हैं। आ जाइए एग्जांपल लेकर के चलते हैं। एग्जांपल, fx इज इक्वल्स टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। लुक हियर, 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज एन एक्सप्रेशन हियर। अच्छा, इससे भी मैं ऑर्डिनरी ले सकता था, पहले इससे भी सिंपल पे बात करेंगे। पहले इससे सिंपल पे, अंडर रूट
x माइनस 3। बहुत सिंपल, फिर आगे बढ़ेंगे इस पे भी, टेंशन ना लो। तो मैंने क्या बोला था कि इफ देयर इज एनी एक्सप्रेशन दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो फॉर डोमेन स्टूडेंट्स वी विल हैव x माइनस 3 ग्रेटर इक्वल टू 0, राइट? ट्रांसफर 3 और x इज ग्रेटर इक्वल टू 3, ग्रेटर एंड इक्वल टू 3, सो x बिलोंग्स टू 3 टू इंफिनिटिव। 3 पर क्लोज इंटरवल आएगा बिकॉज यू नो 3 इज इन्वॉल्व इन इट। ये एक एग्जांपल हुआ अभी जो बिल्कुल ऑर्डिनरी वाला था, लेकिन सर आप दूसरा एग्जांपल ले लो ना। बिल्कुल बच्चों, ये ले लिया 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इनसाइड द रूट देयर इज एन एक्सप्रेशन, तो क्या करें? आ जाओ, क्या करेंगे? यू विल हैव 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0। भाई एक बात कंसेंट्रेट कर लेना, अपने माइंड में फिक्स कर लेना कि वेन एवर रूट अंडर एक्सप्रेशन, यानी जो एक्सप्रेशन है दैट इज अंडर रूट, सो टेक ऑलवेज दिस एक्सप्रेशन ग्रेटर और इक्वल टू 0। यस, फैक्टराइज इट। 3 प्लस एक्स, 3 माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, टेक देम सेपरेटली, और लाइक दिस 3 प्लस एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0, एक्स ग्रेटर इक्वल टू माइनस 3, x greater equal to minus 3. Do you understand what is the meaning of this? बताता हूं अभी आपको। सेकेंड आ जाओ, 3 minus x greater equal to 0 और minus x greater equal to minus 3 और x less equal to 3. There are two different cases. x greater equal to minus 3, x less equal to 3. बेटा जब एक ही एक्सप्रेशन में x के मोर देन 1 वैल्यूज यानी 2 वैल्यूज अगर मिल गए ना, तो टेक अ नंबर लाइन दिस वे। ऐसे आ जाओ, रियल नंबर्स की नंबर लाइन ले लो। ये नंबर कितना है? -3, तो यहां आएगा। दिस इज 3, तो यहां आएगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, नंबर लाइन पर जो माइनस है वो लेफ्ट हैंड पे आएगा और जो प्लस है वो राइट हैंड पे आएगा। ठीक बच्चों, अब बहुत आराम से बात करेंगे। ये वाला वेरिएबल कहता है बेटा कि x की वैल्यू -3 से ग्रेटर होनी चाहिए। -3 से ग्रेटर, तो हमें पता है कि -3 से ग्रेटर तो हमें ऐसे जाना पड़ेगा। देखो, x इज ग्रेटर देन -3, तो -3 से ग्रेटर तो इधर जाएंगे ना, बिल्कुल। और ये वाला एक्सप्रेशन क्या कहता है बेटा? x इज लेस देन 3। ये 3 दिखाई दे रहा है ना आपको? हाँ, तो 3 से लेस, तो ये ऐसे आएगा। मतलब ये कंडीशन कहती है कि x का वैल्यू -3 से ग्रेटर होगा, और ये सिचुएशन कहती है कि x का वैल्यू 3 से स्मॉलर होगा। तो जब 2 कॉन्ट्राडिक्शन एक दूसरे के साथ होते हैं, तो उनका जो कॉमन पोर्शन होता है ना, कॉमन पोर्शन, दैट इज द कॉमन पोर्शन, वो डोमेन होता है। वो क्या हो जाता है बेटा? डोमेन हो जाता है बच्चों। तो व्हाट इज द कॉमन? -3 to 3, सो x बिलोंग्स टू -3 to 3। अब ये इंटरवल क्लोज क्यों है दोनों? बिकॉज x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू, x इज लेस एंड इक्वल टू, इट मींस क्लोज इंटरवल बोथ साइड्स। दिस इज द डोमेन। मजा आया? डोमेन मिला। अगर एक्सप्रेशन ये था तो डोमेन सिंपल ही मिल गया, लेकिन अगर एक्सप्रेशन ये था तो डोमेन ये मिल गया। है कि नहीं है? आ रहा है ना मजा? अगर सच में अच्छा लग रहा है तो क्या चाहिए आप लोगों को? सर को थम्स अप चिपका दो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, एक और सुन लो, चलो स्क्रीनशॉट तो अभी दोगे ही आप लोग। एक और इसका मैं एग्जांपल ले लेता हूं, यहीं पर आ जाओ जरा। एक और एग्जांपल मेरे माइंड में क्लिक कर गया कि बेटा दिस इज 9 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन मान लो अगर ये हो जाए, अगर ये एग्जांपल fx इक्वल्स टू हो जाए अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये भी तो सिचुएशन हो सकती थी भाई। यहां पर तो एक्स स्क्वायर नेगेटिव था, बट मे बी कि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव माइनस में 9 आ जाए। ऑफ कोर्स हो सकता है भाई। तो देखो भाई, बेसिक सिचुएशन तो चेंज कभी मत करना। ये बेसिक बातें हैं, इन्हें नोट कर लेना। ये केवल मैं 11th 12th की बात नहीं कर रहा। जो बच्चे कंपटीशन देना चाहते हैं, चाहे वो आईआईटी जाना चाहते हो, इंजीनियरिंग में कोई और जाना चाहते हो, तो इन बेसिक पॉइंट्स को फोकस कर लेना भाई जरूर। एनडीए वगैरह जहां भी मैथ्स यूज होगा, उन सब जगह के लिए इन चीजों को चिपका लेना आज अपने माइंड में, पेपर पर नोट कर देना, फिक्स ब्रेन में। आ जाइए, तो यहां क्या करेंगे आप? फिर वही लिखोगे, फॉर डोमेन एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर इक्वल टू 0। भाई बेसिक कंडीशन तो वही है, वो नहीं चेंज हो सकती बच्चे, राइट? तो जब चेंज नहीं होगी तो ये वही x प्लस 3, x माइनस 3 ग्रेटर इक्वल टू 0, टेक सेपरेटली, तो x प्लस 3 ग्रेटर इक्वल टू 0, x ग्रेटर इक्वल टू -3।
इस वाली सिचुएशन में x माइनस 3 ग्रेटर इक्वल टू 0, x ग्रेटर इक्वल टू 3, मतलब दो अलग अलग कंडीशन, एक बार कह रहा है -3 या ग्रेटर, दूसरा कह रहा है +3 या ग्रेटर। फिर से नंबर लाइन लेने का खेल आपके सामने आना चाहिए। मैं इधर ले रहा हूं, I have taken a number line for that point. It is minus infinity, plus infinity, यहां पे -3 और यहां पे +3। बेटा फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या बोल रहा है कि x का वैल्यू -3 या उससे भी ग्रेटर लेके चलो। इट इज -3 और ग्रेटर देन -3। आ जाओ, दिस इज -3 एंड ग्रेटर देन -3, तो दिस विल बी फॉरवर्ड करेगा इस साइड में। फर्स्ट एक्सप्रेशन ने कहा कि -3 और ग्रेटर, सो आई पुट इट हियर -3 और ग्रेटर। ठीक है बच्चे। अच्छा, इसके बाद सेकंड एक्सप्रेशन क्या कह रहा है, x इज ग्रेटर इक्वल टू 3, मतलब 3 और ग्रेटर, 3 और ग्रेटर। मैंने अभी आपको क्या एक्सप्लेन किया था स्टूडेंट्स, मैंने एक्सप्लेन किया था कि बेटा अगर डिफरेंट टू नंबर्स आ जाए, टू अलग अलग रेंज अगर आ जाते हैं, तो आप क्या करेंगे, कॉमन पोर्शन सेलेक्ट कर लो। व्हाट इज द कॉमन पोर्शन बच्चे, दिस इज द कॉमन पोर्शन, 3 to infinitive is the common portion for it। तो you will write here students क्या, its domain x belongs to कितना हो जाएगा, 3 to infinitive। देखिए अगर कॉमन पोर्शन दो अलग अलग आते ही कॉमन पोर्शन उठा लो, 3 to infinitive। तो आपने देखा अगर ये एक्सप्रेशन थी तो डोमेन क्या था, देखो। और अगर एक्सप्रेशन आगे पीछे बदल गई, थोड़ा सा ही चेंज हो गई, तो चेक कर लो डोमेन कहां चला गया, है ना वेरिएशन। एक छोटे से पॉइंट पर वेरी करता है। मैंने आपसे कहा था ना, आज डोमेन की टेंशन खत्म कर दूंगा आप लोगों की, डोमेन जिंदगी भर याद रखोगे। हाँ भाई ये डोमेन होता है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। आ जाओ भाई, नेक्स्ट केस ले लेते हैं, थर्ड केस में कहता है कि अगर f(x) इज गिवन अंडर रूट px अपॉन qx, मतलब और टेंशन कि सर अभी तक तो आपने सिर्फ रूट के अंदर एक एक्सप्रेशन लिया था, यहां तो px अपॉन qx को रूट के अंदर दे दिया। बिल्कुल बेटा, कॉम्पिटेटिव जरूर मिलेंगे। एक बार को बेटा ऐसा पॉसिबल है कि, क्या पॉसिबल है एक बार को यहां पर कि px अपॉन qx, यानी अगर नॉर्मल में ना पूछे, लेकिन ये एक बार को सीबीएसई में ना आए, एनसीईआरटी में ना आए, बोर्ड में ना आए, लेकिन बेटा कॉम्पिटिशन में जरूर आता है इस पर। देखो ये कंफ्यूजिंग है, बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग है, जरा फोकस कर लो क्या है इसके अंदर, समझ लो। अगर फंक्शन इस फॉर्म में आता है तो डोमेन के लिए, फॉर डोमेन, जितने बच्चे फिट जी से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आकाश से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज मेरा ये कॉन्सेप्ट अपने टीचर्स के साथ मैच करके देखिएगा कि आपको कितना डिफरेंस मिलता है, कितनी वेरिएशन और कितनी क्लियरिटी में डिफरेंस आता है दोनों में। जबकि मैं तो एक ऑर्डिनरी टीचर हूं और आईआईटी की जो प्रिपरेशन कर रहा है, जरा मैच कर लेना आज मेरे कि सर ने क्या बताया हमें। आ जाओ, तो फॉर डोमेन अगर ये वाली फॉर्म आ जाए, ये फॉर्म आ जाए, तो px का तो वही खेल, ग्रेटर और इक्वल टू 0, लेकिन बेटा qx का वही फॉर्म, ऑलवेज ओनली ग्रेटर देन 0। समझ में आ रहा है, समझ आ रहे हैं ना ये वाले पॉइंट। थैंक यू प्रशांत, थैंक यू बच्चे, कि भाई qx क्या होगा, ग्रेटर देन 0। qx इक्वल नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, वही वाली फॉर्म आ गई। आपने पढ़ा था px अपॉन qx विदाउट रूट होगा, तो इस केस में qx नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा, तो qx 0 तो आ नहीं सकता ड्यू टू दिस रीजन, राइट। बट बेटा दिस इज इनसाइड द रूट, ये रूट के अंदर है। अब रूट के अंदर से बाहर लाना है रियल नंबर को, तो दैट शुड बी पॉजिटिव ओनली, दैट शुड बी पॉजिटिव। देखो इस केस में क्या डिफरेंस है, qx कैन बी नेगेटिव, इन दिस केस qx कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। लुक हियर,
क्यू एक्स नॉट इक्वल टू जीरो ही तो है, जीरो ही तो नहीं होगा ना, वो माइनस भी हो सकता है, वो प्लस भी हो सकता है। बट इस वाले केस में वेन एवर वी हैव रूट, जब रूट होगा तो ओनली क्यू एक्स विल बी पॉजिटिव, वो जीरो भी नहीं हो सकता और नेगेटिव भी नहीं हो सकता, क्योंकि रूट के अंदर जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो इमेजिनरी हो जाते हैं। तो दैट्स वाई इफ द केस इज रूट पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, पी एक्स को तो आप ले लेंगे कि ग्रेटर इक्वल टू जीरो, बट क्यू एक्स को ट्रीट करेंगे ग्रेटर देन जीरो ओनली, और उसके बाद करेंगे उन दोनों की कॉम्बिनेशन कैलकुलेशन। आ जाइए मैं एग्जांपल ले रहा हूं इसके लिए। एग्जांपल, आई हैव अ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर एक नंबर ले लिया मैंने x माइनस टू और अपॉन में ले लिया 3 माइनस एक्स। सपोज फाइंड आउट इट्स डोमेन, क्वेश्चन का डोमेन बताओ इसका। आइए, यू विल राइट फॉर डोमेन, क्या बोला आपने, px मींस दिस वन, x माइनस टू ग्रेटर इक्वल टू जीरो और x ग्रेटर इक्वल टू टू, यानी टू और ग्रेटर। ठीक है बेटा, ये आप फील करते हो बेटा, ये आप फील करते हो। मैं तो ऑर्डिनरी हूं, बिल्कुल मैं रियल कह रहा हूं, मैं बिल्कुल फ्रैंक कहता हूं। आई एम ऑर्डिनरी टीचर बेटा, आई एम ऑर्डिनरी, मैं ऑर्डिनरी हूं, मेरी टीचिंग्स ऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन आई एम ऑर्डिनरी बट माई टीचिंग्स आर नॉट ऑर्डिनरी। माई टीचिंग इज नॉट ऑर्डिनरी, माई सेल्फ ऑर्डिनरी, बट टीचिंग्स आर नॉट ऑर्डिनरी। लुक हियर, x is greater equal to 0, इसका मतलब जानते हो क्या हो गया? इसका मतलब हो गया x belong to इंफिनिटिव। चेक कर लो, इसका तो मतलब यही होता है। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पर। दिस इज qx मींस 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस 3 और x इज लेस देन 3, x is less than 3, okay, it means x belongs to minus infinitive to 3, ओपन इंटरवल 3 पे। अब ये तो दोनों डिफरेंट हो गए, ये तो दोनों डिफरेंट हो गए। अब क्या करें, चलो नंबर लाइन ले लेते हैं। नंबर लाइन कब काम आएगा? माइनस इंफिनिटिव प्लस इंफिनिटिव, और इसमें वैल्यू कितनी है? एक दे रखी आपको 2 पे है और यहां पर 3 भी है। बेटा ध्यान रखना, जब डिफरेंट रेंज आ जाएंगी एक्स की, तब आप नंबर लाइन की हेल्प लेना। ये कहता है 2 और इंफिनिटिव 2 और ग्रेटर मींस दिस साइड इट विल प्रोसीड। देख लो, x इज ग्रेटर इक्वल टू 2, तो 2 और ग्रेटर। x इज लेस देन 3, तो 3 पर जो इंटरवल है वो ओपन रहेगा, इसलिए मैं होलो सर्कल बना रहा हूं। देखो, दिस विल बी शेडेड सर्कल, डार्क सर्कल, दिस इज होलो सर्कल। अभी चैप्टर 1 में आप पढ़ेंगे व्हाट इज द डिफरेंस इन होलो एंड डार्क, और चैप्टर 6 में भी ये चीजें हैं। अब 3 और लेस, तो 3 और लेस, दिस वे वी विल प्रोसीड। तो मैंने क्या बोला था बेटा कि whenever we have this way of domain, we have to select only the common portion. So this is the common portion here dotted, because 3 is not included. So x belongs to 2 to 3 and on 3 it is open interval. So this is the domain बच्चों, चेक कर लो। देखो एक्सप्रेशन ये हुआ तो डोमेन क्या हो गया, समझ आ रहा है ना? मैंने आपसे कहा था एक एक पॉइंट क्लियर होगा आज, डोमेन बचना ही नहीं है आज आपसे कि कहीं से भी कोई भी फंक्शन उठा के दे देगा, यू विल फाइंड डोमेन। टेक इट्स स्क्रीनशॉट। इसके बाद बेटा जो मैं और लेने जा रहा हूं प्योरली कॉम्पिटिटिव है, प्योरली कॉम्पिटिटिव जो मैं बताने जा रहा हूं नेक्स्ट वाला फॉर्म, इट इज प्योरली कॉम्पिटिटिव, इट इज नॉट फॉर एनसीईआरटी, इट इज नॉट फॉर सीबीएसई, इट इज नॉट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, इट इज नॉट फॉर होम एग्जामिनेशन, बट प्योरली कॉम्पिटिटिव है। और इससे पहले अभी जो आपने थर्ड पढ़ा था ये भी प्योरली कॉम्पिटिटिव है बेटा, राइट? आ जाओ जरा क्या है। सपोज मैं एग्जांपल से लूंगा कि क्या फॉर्म है। सपोज ये बता देता हूं, चलो फोर्थ में, if fx is equals to under root expression first plus or minus expression
सेकेंड। मतलब अभी तक आपने देखा देयर वाज सिंगल रूट, लेकिन मान लो स्टूडेंट्स अगर टू रूट्स इस तरह आ जाए, एक एक्सप्रेशन फिर प्लस या माइनस के बाद दूसरा एक्सप्रेशन, तब हम कैसे डोमेन लेकर के आएंगे, ये भी अपने आप में एक बड़ी अलग कहानी बन गई है। तो कंडीशन तो एक बहुत क्लियर है। क्या कंडीशन क्लियर है कि जब भी ये रूट का नंबर देखेंगे ना, वेदर इट इज एक्सप्रेशन 1 greater or equal to 0 and expression 2 also greater equal to 0। लेकिन इसके बाद का कैलकुलेशन समझने की जरूरत है बेटा। चलिए इसके बाद के कैलकुलेशन में ऐसा क्या है चेक कर लेते हैं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपके लिए यहां पर। दिस इज गिवन टू अस fx is equals to under root 4 minus x square प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। मैंने जान के चेंज किया, एक बार एक्स स्क्वायर को नेगेटिव लिया और एक बार पॉजिटिव। दोनों केस जो आपने केस नंबर 2 और केस नंबर सेकंड और थर्ड जो पढ़े थे ना, उनको मैंने यहां पर मर्ज कर दिया। देखो सेकंड केस की, सॉरी दोनों ऑप्शन थे। सेकंड केस के आपने ए और बी पार्ट 2 पढ़े थे बेटा, अभी आपने देखा था। एक में मैंने बताया कि अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, एक में बताया एक्स स्क्वायर माइनस 9। इस तरह के मैंने दोनों पार्ट्स को यहां पर इन्वॉल्व कर दिया, एक साथ ले लिया। अगर ऐसा हो जाए तो हम डोमेन कैसे लाएंगे वो समझो बच्चे। बात वही मैंने क्या बोला था, आप दोनों एक्सप्रेशन को अलग अलग ट्रीट करेंगे। टेक दिस एक्सप्रेशन बच्चे, पहले इसको ले लो। आप वही करेंगे फॉर डोमेन 1 by 1 फाइंड आउट करेंगे। 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0, 2 प्लस एक्स एंड 2 माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 सेपरेट कर लोगे तो आपको एक बात इसका पता चल गया है कि x बिलोंग्स टू माइनस 2 to 2। अब तो आ ही चुका है ये, अब हर बार थोड़ी ना पूरा डिटेल आप देखना चाहोगे भाई, मालूम हो चुका है आपको कि इस तरह की कंडीशन में जो डोमेन आता है वो -2 से 2 आता है। इस वाले पार्ट को ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0, 1 टाइम एक्स प्लस 1, 1 टाइम एक्स माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0। और दोनों को सेपरेट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये भी वही हो जाएगा। चेक कर लो, चेक करो। मैं अच्छा देख लो, x ग्रेटर इक्वल टू -1 और ये वाला बोलेगा x ग्रेटर इक्वल टू 1। तो आपको पता लग रहा है कि -1 से ये ग्रेटर मतलब इन्फिनिटिव और ये 1 से इन्फिनिटिव। तो इसके लिए इंटरवल हो गया था कितना, 1 to इन्फिनिटिव। चेक कर लो, अब करके देख लेना। अभी जो पीछे मैंने जो एक्सप्रेशन करके दिखाया था एक्स स्क्वायर माइनस 9, उसके हिसाब से आपको पता चल गया होगा कि x बिलोंग्स टू 1 to, यानी इसका डोमेन ही आएगा और इस पार्ट के लिए आएगा, लेकिन दो अलग अलग कंडीशंस आपके सामने आ गई। ये कुछ और बोल रहा है और ये कुछ और बोल रहा है। अब क्या करें, नंबर लाइन पे आ जाओ भाई, वही है फैसला करेगी। आ जाओ नंबर लाइन पे, माइनस इंफिनिटिव प्लस इंफिनिटिव। यहां पे है -2 then 1 then 2, it is 1 it is 2। ये एक्सप्रेशन कहता है -2 से 2 तक आपका डोमेन है। बस ये कहता है कि -2 से 2 तक रखेंगे। चेक कर लो, ये तो बोल रहा है, ये कह रहा है 1 to इन्फिनिटिव जाएंगे। 1 to इन्फिनिटिव कहां है 1, ये रहा 1 से लेकर के इन्फिनिटिव तक जाएंगे, ये बोल रहा है, राइट। अब नॉर्मली अगर हम चेक करें तो दोनों का जो कॉमन रीजन है वो कितना है, 1 से लेकर 2 तक है। चेक करो, इसका दोनों का जो कॉमन रीजन है वो 1 से लेकर 2 तक है। चेक करो ध्यान से और फिर बताओ मुझे, बताओ यस और नो। यस बिल्कुल है, देख लो कॉमन रीजन। लेकिन बच्चों, लेकिन अब ध्यान रखना मेरी बात को, अगर कंडीशन ऐसी आती है कि एक पूरा यहां इन्फिनिटिव तक जा रहा है, दूसरा उधर इन्फिनिटिव तक जा रहा है, तो बिल्कुल कॉमन रीजन को लेते हैं। लेकिन अगर एक कहीं पर स्टॉप हो जा रहा है लाइक दिस, यानी ये यहां पर स्टॉप हो गया, ये यहां पर स्टॉप हो गया, फॉर एग्जांपल यू आर लुकिंग हियर, ये आप देख पा रहे हो, तो उस केस में जबकि वो इन्फिनिटिव तक नहीं पहुंच रहा है, तो दोनों का यानी इसका जो कॉमन रीजन यहां से लेकर ये, यानी कि इसका जो डोमेन हम सेलेक्ट करेंगे तो इट्स डोमेन x बिलोंग्स टू आएगा -2 से लेकर सिर्फ 2 तक। -2 से लेकर सिर्फ 2 तक आने वाला है। कैसे, देखो मैंने आपसे कहा यहां से बिगिन करेगा और फाइनली जहां कॉमन जा रहा है वहां तक लेके जाएंगे। कॉमन है 1 से 2 तक, लेकिन ये -2 से लेकर 2 है, तो ये वाला रीजन जो होगा पूरा
कॉमन पार्ट एंड दिस अनकॉमन पार्ट, दैट विल बी योर डोमेन। अच्छा, मैं कंफ्यूजन को भी दूर करता हूं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर गलत लग रहा है हमें, मतलब क्लियर नहीं हो रहा हमें गलत क्या होता है। मैं बताता हूं भाई, x की वैल्यू सपोज, अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर एक काम करो ना, ये -2 से इंफिनिटी तक ले लो। ठीक, ये बोल रहे हो। मान लो अगर आपने 2 से ग्रेटर वैल्यू ले लिया, 2 से ग्रेटर वैल्यू ले लिया, 2 से ग्रेटर कौन, सपोज करो अगर आपने 2 से ग्रेटर सिर्फ 3 ले लिया, 3 ले लिया, तो 3 को जरा यहां पुट करके दिखाओ, 4 - 3 स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चे, 9 हो जाएगा। अब इसमें रखो रूट में 4 - 9, तो अंडर रूट में -5, देखना जरा कैसा वैल्यू आ जाएगा इसके अंदर, -5 आ जाएगा ना रूट में, तो वैलिड नहीं है ना, वैलिड नहीं है ना। तो इसीलिए 2 से ग्रेटर तो हम ले ही नहीं सकते। अब आप कहोगे सर इधर 1 से ये वाला जो है -2 वाला चेक करवाना, या इसके लिए कि कहीं गलत तो ना कर दे, आ जाओ ये भी चेक कर लेते हैं। इस वाले कंडीशन के लिए वापस समझ आता हूं मैं, एक्चुअली मैंने किया क्या, मतलब आप जो देख रहे थे कि इस वाले पार्ट के लिए तो ये डोमेन था, ठीक, और इस पार्ट के लिए ये डोमेन है, लेकिन जो हमने वेरिएशन कर दिया, हमने -2 से 2 तक कर दिया, मतलब इसके 1 से लेकर इसमें एक्स्ट्रा ले लिया और इसके इस हिस्से को काट दिया तो आप समझ गए भाई कॉमन नहीं था इसलिए उसको हटा दिया। लेकिन इस हिस्से को जो इन्वॉल्व किया है, क्या ये वैलिड है, वो चेक करते हैं भाई। 1 से स्मॉलर वैल्यू ले लो, -2 ले लो फॉर एग्जांपल, और उसको यहां के लिए बात कर रहे हैं क्योंकि इसमें -2 नहीं है ना, इस वाले पोर्शन में -2 नहीं है, चेक करें, अंडर रूट में -2 स्क्वायर -1, तो ये हो गया 3, ये तो रियल नंबर है, मतलब हम -2 इस डोमेन के लिए ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हो। इसके लिए तो आप इन्फिनिटिव भी ले सकते थे माइनस वाला, लेकिन वो इसके लिए वैलिड नहीं होगा। तो इस केस में, ऐसे केस में बेटा जो डोमेन है इस तरह से फिक्स हो जाता है, जो आपके सामने आ चुका है। नाउ द डोमेन फॉर दिस फंक्शन इज दिस। स्क्रीनशॉट ले लो, मजा आ रहा हो वीडियो को लाइक कर दो, और बेटा एक ही बात कहूंगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर किया करो। जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं, जानने वाले, जैसा भी फ्रेंड सर्कल है, जो पढ़ने वाले बच्चे, लेकिन उन सबको शेयर करो। मुझे और मजा आएगा मेरे ग्रुप में अगर जितने सॉलिड बच्चे होंगे, आप यकीन मानना मेरा एनर्जी लेवल उतना ही हाई होते चले जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं बेटा आपको। एक स्क्रीनशॉट भेजिए। आर्यन गुप्ता, शुभम, आर्यन गुप्ता जी और नितिन सेंगर, मजा आ रहा होगा आप लोगों को। एक चीज बच गई अभी तक, आप कह रहे हो सर ये दुनिया भर की कहानियां बता दी, लेकिन बिल्कुल ऑर्डिनरी वाले की तो भी कोई बात ही नहीं हुई। तो ऑर्डिनरी कर लेंगे ना, अब कर रहे हैं ऑर्डिनरी को, क्योंकि पहले स्पेशल ले लिए, अब ऑर्डिनरी की बात कर लेंगे। क्या हो गया यार, देखो जब हमें पता है हमें हार्ड टास्क करना आ गया, और यार सिंपल तो आप ऐसे कर दोगे चुटकी बजाते। देखो जरा कैसे करते हैं, मैं किसकी बात कर रहा हूं वो बताता हूं आपको। पार्ट नंबर 5, कंडीशन नंबर 5, इफ f(x) इक्वल्स टू अ पॉलिनोमियल, यानी अगर फंक्शन का जो वैल्यू है, अगर जो फंक्शन है वो एक पॉलिनोमियल है, बस इट्स ए पॉलिनोमियल, राइट। और f(x) इज कांस्टेंट। बेटा अगर फंक्शन पॉलिनोमियल है और फंक्शन कांस्टेंट है, तो इनका डोमेन कैसे आएगा। देखो एक्चुअली में इसका डोमेन बताने से पहले मैं एक पॉइंट डिस्कस करूंगा आपके साथ। होता क्या बेटा, फॉर रियल फंक्शन, फॉर रियल फंक्शन को किसको कहते हैं, रियल फंक्शन। सुन लो, रियल फंक्शन होता कौन है, इफ डोमेन एंड रेंज बोथ आर रियल, ठीक है ना। अगर किसी फंक्शन का डोमेन और रेंज दोनों रियल होते हैं, तो ऐसे फंक्शन को हम नाम देते हैं बेटा रियल फंक्शन। अब आप कहोगे सर टुकड़ों में बता रहे हो, मैंने आपको बताया बेटा इसी चैनल के प्लेलिस्ट पर फंक्शन की बिल्कुल ऑर्डिनरी वाली
वीडियो है, प्लीज उसको आप देख लेना, क्योंकि कल का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा ना, रेंज ऑफ फंक्शन रहेगा, आज डोमेन पर ही काम हो जाएगा। मुझे लग रहा है डोमेन के आगे हम चल नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना चीज डोमेन में अभी भी है मेरे पास जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। तो आप क्या करें, उस वीडियो को एक बार इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख लें। ऑर्डिनरी है बिल्कुल, वहां फंक्शन का सारा, रियल फंक्शन क्या है, इमेजिनरी फंक्शन क्या है, फंक्शन को पूरा डिटेल पढ़ ले वहां जाकर के। और अब मैं यहां पे आ जाता हूं, तो फॉर रियल फंक्शन, रियल फंक्शन कैसा होता है, जिसका डोमेन और रेंज दोनों रियल होता है, उसको हम रियल फंक्शन कहते हैं। एक बात तो ये हो गई। अच्छा, डोमेन रियल है, डोमेन कैसा है, रियल। आपने कहा ना डोमेन रियल है, तो बेटा अगर कोई पॉलिनोमियल है या कोई कांस्टेंट है, तो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट में आप कुछ भी रियल वैल्यू रख लो, कोई भी रियल वैल्यू रख लो, रिजल्ट रियल आएगा। क्या आपको कोई भी एक ऐसा पॉलिनोमियल पता है? आप आंसर करोगे जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। क्या आप किसी ऐसे पॉलिनोमियल को जानते हो जहां पर रियल नंबर पुट करने से इमेजिनरी नंबर आता हो? स्टूडेंट्स मुझे आंसर दो, क्या आप किसी ऐसे पॉलिनोमियल को जानते हैं जिसमें x की वैल्यू रियल अगर हम इनपुट करें तो रिजल्ट में नॉन रियल आ जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? या फंक्शन एग्जिस्ट ना करे, क्या ऐसा पॉसिबल है? आंसर करो आप लोग, मुझे, मैं पूछना चाह रहा हूं आप लोगों से, क्वेश्चन सुन लिया आप लोगों ने ना मेरा, कि भाई क्या किसी पॉलिनोमियल के अंदर रियल वैल्यू पुट करने से क्या उसकी वैल्यू इमेजिनरी आ सकती है, या क्या फंक्शन एग्जिस्ट ना करे, ऐसा पॉसिबल है? अगर ये दो सिचुएशन कहीं होती है तो मुझे जरूर बताइए कि सर ऐसा पॉलिनोमियल ये होता है जहां पर आप कोई भी रियल वैल्यू पुट करोगे, या एक रियल वैल्यू कोई सी भी बता दो पर्टिकुलर, इसको पुट करने से फंक्शन इमेजिनरी हो जाएगा या फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। कांस्टेंट पे तो करेगा ही नहीं, कांस्टेंट का मतलब तो समझ लो, कांस्टेंट फंक्शन में तो fx इक्वल टू सपोज करो 5 आ गया, fx का वैल्यू मान लो 5 आ गया। अब आप x का कोई भी रियल पे पुट करो, आपका आंसर 5 ही रहेगा, मतलब 5 ही आता रहेगा। तो इस केस में तो जो डोमेन हो गया, डोमेन x हो गया r, कोई भी रियल नंबर पुट कर लो आप, कुछ चेंज आएगा ही नहीं। तो डोमेन इज r फॉर कांस्टेंट फंक्शन। लेकिन आप लोगों को भी कोई जवाब नहीं मिला होगा पॉलिनोमियल के लिए भी, बिकॉज पॉलिनोमियल हम कहते हैं उस एक्सप्रेशन को है जहां पर किसी भी रियल वैल्यू के लिए जो रिजल्ट आएगा दैट इज ऑल्सो रियल। किसी भी रियल वैल्यू का जो रिजल्ट आता है दैट इज ऑल्सो रियल, और फंक्शन ऑलवेज एग्जिस्ट करता है, वही पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन में भी, तो यानी फॉर पॉलिनोमियल फंक्शन, इसका भी जो डोमेन होगा, जो डोमेन होगा वो भी कैसा होगा, रियल नंबर होगा। तो बेटा समझ लो कि फॉर ए पॉलिनोमियल फंक्शन और ए कांस्टेंट फंक्शन द डोमेन इज ऑलवेज रियल। उनके दोनों ही केसेस में रियल डोमेन आता है, ये बिल्कुल फिक्स बात है बच्चों, चेंज हो ही नहीं सकता। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल लेकर के दिखा देता हूं इसमें कि ऐसा कैसे होता है या कहां ऐसा होता है। चलिए एक एग्जांपल ले रहे हैं। देखो बेटे, एग्जांपल ले रहे हैं पॉलिनोमियल का। अगर fx इक्वल्स टू अगर आपके सामने x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, आप देख पा रहे हैं पॉलिनोमियल है, ऑब्वियसली आप जानते हैं कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब मैंने कहा कि x बिलोंग्स टू r, यानी कोई भी मैं कह रहा हूं कि इसका डोमेन रियल है। देख लो चेक करके, क्रॉस चेक करेंगे हम लोग। तो पुटिंग x इक्वल्स टू -2 -1 0 1 2, और भी पुट कर लेते हैं 1/2, और पुट कर लेते हैं 3/2, या पुट कर लेते हैं 1/3। सर ये नंबर्स आप क्यों ले रहे हो? क्योंकि बेटा ये सारे रियल नंबर्स हैं, जिसमें नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। एक काम कर लो, एक एक नंबर ही ले लो, ऐसे ले लो, ये ले लो, बस सफिशिएंट है। नेगेटिव भी ले रहा हूं, पॉजिटिव भी ले रहा हूं, जीरो भी ले रहा हूं, फ्रैक्शनल भी ले रहा हूं, यानी मैं सारे रियल नंबर्स का कुछ ना कुछ पार्ट रख के मैं देखता हूं कि क्या ये सब पर एग्जिस्ट करेगा या क्या सभी के लिए रियल वैल्यू देगा। इफ यस तो डोमेन इज रियल, राइट। आ जाओ जरा, f -1 स्क्वायर 2 इंटू -1 प्लस 5, तो कितना आया ये 1 -2 प्लस 5 6 -2, तो दैट इज 4। 4 कैसा है भाई, रियल है ना।
अब f0 पुट कर लो, तो 0 + 2 × 0 + 5, तो रिजल्ट आ गया 5, रियल ही आ रहा है ना। f1 पुट कर लो, 1² 2 × 1 + 5 दैट इज 8, ये भी रियल ही है ना। सब पर फंक्शन एग्जिस्ट भी कर रहा है, रिजल्ट भी रियल दे रहा है ना। हम भी तो रियल फंक्शन की बात कर रहे थे कि रियल फंक्शन वो होता है कि जिसमें डोमेन भी रियल पुट करेंगे तो रिजल्ट भी रियल आना चाहिए। और ले लेते हैं f1/2 ले लो, तो दैट विल बी 1/2² + 2 × 1/2 + 5, ये 1/4, ये आ गया 1 + 5, तो 1/4 + 6, 6 4 जा 24 और 125/4, ये भी तो रियल ही है ना। कोई ऐसा केस आप बता दो किसी भी पॉलिनोमियल का कि अगर मैं x को रियल लेता हूं, यानी डोमेन को अगर मैं रियल लेता हूं, तो वो फंक्शन या तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा या उसकी वैल्यू रियल नहीं आ रही है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है बेटा। सो मैं ये कहना चाह रहा था आपसे, दैट्स व्हाई कि एवरी टाइम व्हेन द फंक्शन इज पॉलिनोमियल और द फंक्शन इज कांस्टेंट, so the domain always, domain in both case, domain x is a real number. पॉलिनोमियल फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन को देखते ही आप कॉम्पिटिटिव भी बता सकते हो डोमेन इज रियल, सीधे बोल दो डोमेन इज रियल, चेक कर लो। आपके साथ खड़ा हूं मैं, टेंशन क्यों ले रहे हो? नरेश सर है ना आपके साथ, घबराओ मत, अपने क्वेश्चन दागो, मैं आंसर करूंगा। अपने क्वेश्चंस दागो, आंसर मैं करूंगा बेटा, टेंशन किस बात की है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। चलो जी आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, जरा थोड़ा सा आपसे एक्सप्लेनेशन करेंगे हम लोग। क्या कह रहा है फंक्शन में? फंक्शन कहता है, एक एग्जांपल ले लिया मैंने कि अगर f(x) इज इक्वल्स टू, गिवन है आपके लिए x² + 2x + 1 अपॉन x² - 8x + 12, तो कह रहा है फाइंड द डोमेन, फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन का डोमेन चाहिए। वैसे तो सबको पता होगा इसका डोमेन आप कैसे लाते हो, मुझे पता है, मेरे दबंग शेर हो तुम लोग। मुझे इतना प्राउड होता है बच्चों आप लोगों पर कि आपके अंदर वो नॉलेज है। मुझे पता है आप मेरे से क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछते हो कि कभी कभी मैं भी सोचने पर मजबूर हो जाता हूं। और सच मानो मुझे ऐसे बच्चों से ही प्यार है, ऐसे स्टूडेंट से मुझे प्यार है कि जो मुझे सोचने पर मजबूर कर देते, बेबस कर देते। यार रियल बच्चे तो वही होते हैं ना। वो क्या कि मैंने कुछ भी समझाया, बच्चों ने हाँ कर दिया, फिर तो मैं समझ जाऊंगा कि यार मुझे जो पता है मतलब बच्चों को उससे भी कम पता है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आपके क्वेश्चंस ऐसे ऐसे हों कि टीचर सोचने पर मजबूर हो जाए कि इसका जवाब क्या दूंगा मैं। और मैं ऐसे बच्चों से प्राउड फील करता हूं बेटा। चलिए बेटे, यहां मैं बात करता हूं डोमेन की। हालांकि मैं आपको पढ़ा चुका हूं, लेकिन होता है ना एक ट्रायल बेस, देख लेते हैं कि बच्चों को क्या पता है। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे फॉर इट्स डोमेन। आपको पता था कि अगर px अपॉन qx होता है तो px नॉट इक्वल्स टू 0, qx² - 8x + 12 इज नॉट इक्वल्स टू 0। फैक्टर कर लोगे तो फैक्टर x² x - 6 और x - 2 आने वाला है। चेक कर लो भाई, 6 2 जा 12 और 6 और 2 को ऐड करोगे तो 8, यही आएगा फैक्टर। मल्टीप्लाई करके देख लो, वापस आ जाएगा। तो x इज नॉट इक्वल्स टू 2 और 6। ये तो x की, उसने क्या बोला है कि x की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए। कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं, कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, इसी को डोमेन छोड़ देते हैं। इट इज नॉट अ डोमेन बेटा। ये तो x की वो वैल्यूज आई है जो डोमेन में इन्वॉल्व नहीं होंगी। कौन है? 2 और 6 बोल रहा है ना। देखो x नॉट इक्वल्स टू 2 और 6, यानी x की वैल्यू ना तो आप 2 ले सकते ना ही 6, तो इट्स डोमेन डोमेन इज इक्वल्स टू हो जाएगा
r माइनस 2,6। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, कुछ बच्चे पता है क्या सोचते हैं, सर ऐसा लॉजिक क्या है, ऐसा लॉजिक क्या है, हम कैसे मान लें कि 2 और 6 नहीं होने चाहिए। मैं दिखाता हूं क्यों नहीं होने चाहिए। सपोज करो अगर आपने डोमेन में 2 को ले लिया, लेट कर लिया आपने कि x इज 2 एंड 6, मान लो आपने कहा कि सर नहीं, आप समझा दो इस बात को कि 2 और 6 को क्यों नहीं लेंगे। मान लिया मैंने कि 2 और 6 भी डोमेन है, राइट, डोमेन के अंदर है। तो आ जाओ यहां पर f2 की बात करते हैं। f2 मतलब x की वैल्यू 2 पुट कर सकते हैं ना। डोमेन का सेंस ये होता है बेटा, डोमेन का मतलब ये होता है कि x की जो वैल्यू ले रहे हो ना, उस पर फंक्शन की वैल्यू रियल होगी और फंक्शन एग्जिस्ट भी करेगा, फंक्शन एग्जिस्ट भी करेगा और फंक्शन की वैल्यू भी रियल आएगी। तो अब मैंने कहा कि ये दोनों नहीं आएंगे डोमेन में, लेकिन बच्चे क्वेरी कर रहे हैं सपोज कि सर क्यों नहीं आएंगे, एक बार बताओ तो। आपने तो कहा नहीं आएंगे, लेकिन क्यों नहीं आएंगे वो समझ लो ना। कि मान लो मैंने मान लिया कि आ गए, मान लो x की ये वैल्यू भी हम ले लेते हैं, ठीक है ना। फिर चेक करते हैं, f2 पुट करो यहां पर, इट्स 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1, नीचे आ जाओ 2 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 प्लस 12, ऊपर तो 4 4 8 और 1 9, नीचे आ जाओ ये 4 ये माइनस 16 और ये प्लस में 12, तो 9/0। देखो क्या हो गया, 9/0। क्या कहते हो आप, नॉट डिफाइंड कहते हो आप इसको, नॉट डिफाइंड। और फंक्शन नॉट डिफाइंड हो गया तो बेटा जिस वैल्यू के लिए, x की जिस वैल्यू के लिए फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाता है वो उसका डोमेन तो नहीं हो सकता। तो देयरफॉर x कैन नॉट बी इक्वल टू 2 इस फंक्शन के लिए। दूसरा एक और ले लेते हैं, अगर 6 भी होता तो f6, 6 स्क्वायर 2 इंटू 6 प्लस 1, नीचे आ रहा 6 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 6 प्लस 12, तो ऊपर क्या है 36 और 12 48 और 1 49, नीचे 36 और 12 48 माइनस 48। जरा ध्यान देना, ये आ गया 48/0, इट मींस नॉट डिफाइंड। अगर मैं x की वैल्यू को इस फंक्शन में डोमेन के प्लेस पर 2 यूज कर रहा हूं, मतलब x की वैल्यू 2 यूज कर रहा हूं तो भी नॉट डिफाइंड, 6 यूज कर रहा हूं तो भी नॉट डिफाइंड। इससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है देयरफॉर फॉर दिस फंक्शन x नॉट इक्वल्स टू 6, यानी क्लियर हो गया कि इस फंक्शन में x की वैल्यू ना तो आप 2 ले सकते हो और ना ही 6। तो ये भी तो यही बोल रहा है कि डोमेन ऑफ दिस फंक्शन each and every real number but not 2 and 6. That is the meaning of this question, students. Take its screenshot बच्चे। चलो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं, आप आंसर करना उसका बेटा, प्लीज आंसर मी। आप आंसर करोगे, मैं दे रहा हूं आपको एक एग्जांपल बिल्कुल वैसा ही। सारे बच्चे कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आप फटाफट डोमेन कैलकुलेट करके मुझे बता देना, डोमेन कैलकुलेट कर देना बेटा। आ जाओ, fx इज इक्वल्स टू आपको दे रखा है यहां पर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 और इन डिनोमिनेटर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। फाइंड आउट इट्स डोमेन, फाइंड इट्स डोमेन। मैं वेट कर रहा हूं आपका, आप क्वेरी, आप एक्सप्लेनेशन मुझे दीजिए फटाफट, कुछ नहीं बस सिर्फ आंसर बता दो मुझे इसका कि इसका डोमेन क्या आएगा। चलिए बताओ फटाफट कैलकुलेट करके। फॉर डोमेन मैं भी कर ही देता हूं बाद में, पहले आप कर ही रहे होंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 नॉट इक्वल्स टू 0, फैक्टर कर लो तो x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1 विल बी फैक्टर्स नॉट इक्वल्स टू 0, x नॉट इक्वल्स टू -1 एंड -4। तो इट्स डोमेन इज रिक्वायर्ड, तो डोमेन विल बी r माइनस बट नॉट -1 एंड नॉट -4, यानी सभी रियल नंबर्स हो सकते हैं बट -1 और -4 नहीं हो सकते। ये इसका सॉल्यूशन रहेगा।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिन बच्चों से नहीं हुआ हो। जिन्होंने कर दिया है वो ऑसम हैं ही स्टूडेंट्स, मैं समझ पा रहा हूं कि आप कर सकते हो। क्या हुआ भाई, आंसर नहीं मिल रहा? आंसर तो आना चाहिए था आप लोगों का बेटा, अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए कि इसका डोमेन क्या होगा। बाकी मैंने सॉल्व कर दिया है, आप इसको चेक कर लीजिए। आप इसमें देख लेना कि जो डोमेन होगा वो कोई भी रियल वैल्यू होगा, बट -1 और -4 नहीं हो सकता। दैट इज r -1 -4, राइट। ये आपके सामने है, आंसर है, आप चेक कर लो इसको अच्छे से। लेकिन मैं आपके सॉल्यूशन का वेट कर रहा हूं, आपने डोमेन अभी तक नहीं बताया मुझे। टेल मी योर डोमेन स्टूडेंट्स, क्या है आपके अकॉर्डिंग डोमेन ऑफ दिस फंक्शन? क्या बात है बेटा, डोमेन नहीं पता चल रहा? सिंपल बेटा, इससे पहले मैंने एग्जांपल कराया सेम टू सेम। चलिए सेंड करो, मैं इंतजार कर रहा हूं। मुझे पता है आप सॉल्व कर रहे होंगे और कब भेजेंगे मुझे मालूम है आप लोगों के। मुझे पता है बहुत सारे ऑसम स्टूडेंट्स हैं मेरे पास और आपका आंसर बहुत जल्दी आएगा। भेजिए अपना आंसर बेटा। सेंड मी योर आंसर्स स्टूडेंट्स। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। क्या हुआ, क्यों बेटा अभी तक भी नहीं आ रहा? बेटा आई वॉन्ट द डोमेन फ्रॉम योर साइड, आई वॉन्ट द डोमेन फ्रॉम योर साइड। बच्चों आप हैं क्लास में या चले गए? बेटा क्लास में मुझे तो दिखाई दे रहे हैं बच्चे, आप लोग हो क्लास में या जा चुके हो? क्यों बेटा, अगर हो तो आंसर क्यों नहीं आया अभी तक आपका? बच्चों आंसर क्यों नहीं आया आपका अभी तक? इतनी देर में तो आप लोग सॉल्व कर देते हो, मुझे पता है ऐसे कमजोर बच्चे तो नहीं है आप लोग। सर नहीं आया, आप करके बता दो, फॉर नेक्स्ट वाला करेंगे। गुड आर्यन राज, आपका आंसर आ गया, आई एम हैप्पी विद यू। तो भाई इधर देख लो बेटा, जिनसे नहीं हुआ है सामने मैंने सॉल्व भी कर दिया बेटे। जिनसे नहीं हुआ बेटा मैंने सामने सॉल्व कर दिया है, चेक कर लो। जिस बच्चे से नहीं हुआ था वो चेक कर लो, मैंने सामने सॉल्व कर दिया। और एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। जिनसे नहीं हुआ है वो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। शुभम आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, आपके सामने मैंने सॉल्व कर दिया बेटे। ठीक है, चलिए तो फिर हम आगे चलते हैं इसी बात पर कल के लिए। बिल्कुल बेटा, मैं यही पूछ रहा था बच्चे मेरे जानकार, मैं यही तो पूछ रहा था बार बार आपसे कि ये बता दो। चलो कोई बात नहीं है, कल की क्लास में हम लोग लेके चलेंगे बिल्कुल इतना ही ऑसम रेंज ऑफ फंक्शन। आज क्लियर हुआ डोमेन ऑफ फंक्शन, जो कि आपको होल लाइफ याद रहने वाला है। और कल की क्लास में क्लियर होगा बेटा डोमेन ऑफ रेंज ऑफ फंक्शन। आज डोमेन ऑफ फंक्शन पढ़ लिया, कल रेंज ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। पूरे लाइफ कभी जब भी आप कॉम्पिटिशन्स में बैठेंगे, जब भी करेंगे, आप डोमेन और रेंज तो कभी नहीं भूलेंगे। और इतना आपको करना है बेटा कि इसके बेसिक को पढ़ना है तो उसी चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर के इसकी बिल्कुल बेसिक वाली वीडियो देख लेना कि व्हाट इज अ फंक्शन। ठीक है बेटा, थैंक यू बच्चे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, एंजॉय द डे बच्चों, एंजॉय।